जहां पर भी देख रहे हैं, जो विदेश में कई जगहों पर ईवीएम मशीन बैन कर दी जा चुकी है, तो भारत देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कारण है जो अभी भी जनता मांग कर रही है और चुनाव आयोग और सरकार जो है वो नहीं सुन रही है? दुनिया में किसी देश को चलाने के दो तरीके होते हैं, लोकतंत्र और राजशाही। दुनिया में अधिकतम देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोटों के जरिए नेता या प्रधानमंत्री चुना जाता है। भारत भी एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव भारत में हो रहे हैं। इससे पहले भारत में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, परंतु कुछ वर्षों से भारत में भी ईवीएम से वोटिंग हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार विपक्ष ईवीएम को हैक करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है। अब जब लोकसभा 2024 के चुनाव तैयार हैं, तो विपक्षी राजनीतिक दल और कई और संगठन ईवीएम में चुनाव का बहिष्कार करने और चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। अब यह विरोध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के कोने कोने से विरोध पनपने लगा है। इसी के चलते नगर कानपुर में भी कचहरी में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वार पर अधिवक्ताओं और कई सामाजिक संगठनों द्वारा ईवीएम का पुतला फूंका गया। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष विजय लक्ष्मी सावित्री ने बताया कि जनता की मांग है कि ईवीएम बैन किया जाए। विदेश में भी ईवीएम बैन है। देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार। देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार। देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार। देश की जनता करे पुकार, बैलेट पेपर अब की बार। देश की जनता करे पुकार। मेरा नाम विजय लक्ष्मी सावित्री है और मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ भारी संख्या में लोग आए हुए थे। ईवीएम मशीन का पुतला दहन, जो कि हमारे कचहरी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार है, उस जगह पर ईवीएम का पुतला फूंका गया है सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा और हमारे सभी अधिवक्ताओं के द्वारा। जनता यह डिमांड कर रही है, जनता मतलब भारत देश के एक एक जनता का एक एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ईवीएम मशीन का बहिष्कार किया जाए और चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराया जाए। और हमारी भी ये मांग है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी देख रहे हैं, जो विदेश में कई जगहों पर ईवीएम मशीन बैन कर दी जा चुकी है, तो भारत देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कारण है जो अभी भी जनता मांग कर रही है और चुनाव आयोग और सरकार जो है वो नहीं सुन रही है? देखिए, जनता की जो पहली पसंद है, अगर हम देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि शासन किसका अच्छा रहा है। तो जब हम देखते हैं बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में शासन बहुत अच्छा चला था और सभी धर्मों के लोगों की सामान्य भागीदारी रही है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वर्ग विशेष को लेकर चलती है, जो गलत है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रत्येक वर्ग का वो विशेष ध्यान रखे, जो इस सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए इस सरकार में सबसे ज्यादा तो ये जो जातिवादी मानसिकता है, जिसके तहत जाने कितने लोगों की बलि चढ़ी जा चुकी है। आपने देखा होगा मणिपुर में अभी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। ये कहाँ की सामाजिक रचना है? कहाँ की ये संरचना बनी हुई है कि आप महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं? आप 5 किलो राशन देकर भिखारी तो बना सकते हो, लेकिन रोजगार दे करके उसको अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सिखा पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को बदलना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदले। और मेरे जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं वो सभी ये बात कहते हैं, और मैं तो स्पेशली ये बात कहती हूँ कि 5 साल में सरकार बदल देनी चाहिए। देश की जनता को होश करना चाहिए, क्योंकि जब 5 साल से ज्यादा का वक्त आप देते हो तो जाहिर सी बात है वो तानाशाही होती है। और लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि 5 साल पर सरकार की देश के सभी कोनों में ईवीएम पे बैन लगाने के लिए, ईवीएम से चुनाव प्रचार खत्म करने के लिए और बैलेट पेपर पे चुनाव कराने के लिए सभी अधिवक्ता संघ और सभी सामाजिक संगठन के लोग एक हो। तो आज उस एकता का प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है। देश स्मार्ट हो रहा है, इसलिए भी मशीन लगाया जाता है। अगर पुराने व्यक्ति पुरानी कार्ड में अगर ईवीएम मशीन हटा के अगर चुनाव होता है तो बहुत पुराना रिकॉर्ड होगा। इस पर एक ही लाइन कहूंगी कि एक व्यवस्था चली है। आप देखते होंगे कि आम के पेड़ पर अब कटहल भी लगने लगा है।
तो आम के पेड़ पे कटहल लग तो गया है, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो कटहल के पेड़ पे कटहल लगेगा। तो जो ये नई व्यवस्था आई है, ईवीएम से देश स्मार्ट हो रहा है और नई व्यवस्था लागू हो रही है, तो ये देखिए कि जब हम चांद पे पहुंच गया एक सैटेलाइट और यहाँ से हम उसको कवर कर रहे हैं, यहाँ से हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो ईवीएम मशीन में धोखेबाजी नहीं हो सकती है। तो जब भारत देश की जनता चाहती है कि ईवीएम मशीन बंद हो, अगर चुनाव हो, तो फिर चुनाव आयोग को क्या दिक्कत आ रही है, समझ लिया हो। समस्या ये है कि हमारा ये जो अनमोल वोट है, देखिए आपने बहुत सही बात कही, ये हमारा अनमोल वोट है। इसी वोट से तो हम एक राजा को चुनाव कर रहे हैं। पहले तो राजा का बेटा ही राजा बनता था, आज वोट जिसके पास ज्यादा है वो राजा बनता है। हमारे वोट की क्या कीमत है ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि हम दबे कुचले पिछड़े हुए लोग हैं। तो हम अपनी वोट से एक ऐसे राजा को बनाना चाहते हैं जो सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखे। हमारे पता ही नहीं चल पा रहा है, हम कहाँ को चुनना चाह रहे हैं। मशीन पर हम कहते हैं कि जब सारी जनता एक तरफ हो गई है, तो अब चुनाव आयोग को भी ये सोचना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव आयोग ये निर्णय ले और इस बार 2024 का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार सही बोल रही है कि जनता सही बोल रही है।